Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharya जी। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एक टॉपिक बोलूँगी। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूँगी एक टॉपिक के ऊपर और नेक्स्ट दिन मैं उसको समझाऊँगी। मैं आज जो पढ़ाने वाली हूँ जो बुक पे है वही मैं समझा दूँगी, क्योंकि तुम्हारे बुक पे इतना डिटेल से कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो भी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है वही समझाना चाहती हूँ। तुम्हारे बुक पे देखना पेज नंबर 29 पेज 29 में एक टॉपिक है जो कि है द अर्लीस्ट डेट्स। तो उसमें देखो क्या लिखा गया है कि 6th सेंचुरी, ये 6th सेंचुरी जो है उस मतलब उस टाइम पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट या चेंजेस हुआ था अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। 6th century is regarded as a major turning point in early Indian history। क्यों? सो देखो, क्योंकि उस टाइम पे 16 स्टेट्स फॉर्म हुआ था। इसको बोला जाता है 16 महाजनपदास, और 6 मंथ्स हम लोग याद रखने से बोल सकते हैं 16 स्टेट। ये जनपद क्या है? जनपद देखो मीन्स द लैंड वेयर पीपल सेट इट्स फूड्स और सेटल्स। मीन्स जना का मतलब क्या है? पीपल। पदा मीन्स क्या है? फुट। ठीक है, तो उसका मतलब है द मीन्स द लैंड वेयर पीपल सेट इट्स फुट और सेटल्स, मतलब जो जगह है जहाँ पे जो पीपल है जो वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, उसका मतलब है जनपद। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में सिर्फ ये लिखा है कि 6th सेंचुरी में क्या हुआ था? 16 महाजनपद मतलब 16 स्टेट्स फॉर्म हुआ था। ठीक है, और एक क्या उसको उस टाइम पे एक डिस्कवरी हुआ था, उस टाइम पे आयरन डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुआ था 6th सेंचुरी पे। 6th सेंचुरी पे बाद में क्या आया था? जैसे रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुआ था, जैसे बुद्धिज़्म आए थे, जैनिज़्म भी आए थे। ठीक है, उस टाइम पे। अब देखो जो महाजनपदस जो मैंने बोला है ये तो 16 स्टेट्स है, तो 16 स्टेट्स में से कुछ नाम जैसे तुम लोगों को बुक पे है जो कि है वज्जी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा, अवंती। हाँ, इस पर कुछ नाम जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, और बाकी 16 जो स्टेट के बारे में मैं नेक्स्ट दिन समझाऊंगी विद डिटेल्स। ठीक है, अब देखो जो महाजनपदास है वो तो बेसिकली किंग ही रूल कर रहे एच मतलब महाजनपदास में। हाँ, तो उसमें भी क्या हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसको गानास भी बोल सकते हो, संघास भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका जो पावर है वो क्या करते? वो शेयर कर लेते, जो मतलब कि नंबर ऑफ मैन उनके अंदर वो लोग ये शेयर कर लेते। और गानास और संघास के अंदर ही मतलब उस उनके अंदर ही जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है, क्योंकि उसमें भी कोई है जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, कोई है जैनिज़्म फॉलो करते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो तुम लोग को रिलीजियस नॉलेज है या टीचिंग्स है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो तब मैं समझा दूँगी। ठीक है, तो क्या है देखो महाजनपदास जो है उसे क्या करते? किंग्स ही रूल करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गनास और शंगास। ठीक है, जिसका मतलब ये क्या करते हैं? जो पावर है वो जो जितने भी मतलब उनके जो मतलब हम बोल सकते हैं कि आपस में ये सब पावर वो लोग शेयर करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन सब के बीच में ये सब पावर्स। ठीक है, और जैसे बुद्धिज़्म या जैनिज़्म जो है उनके अंदर क्योंकि कोई फॉलो भी करता है। ठीक है, बुद्धिज़्म कोई फॉलो करता है, कोई जैनिज़्म फॉलो करता है। तो ये बोला जाता है कि एक्चुअली क्या है, हम लोग इंडियन हिस्ट्री पे बहुत कुछ मतलब कि मिसिंग है, क्योंकि अर्ली इंडियन हिस्ट्री पे बहुत सारे सोर्स नहीं है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, ये बोला जाता है। हाँ, और देखो उस टाइम पे क्या हुआ? 6th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मण्स जो थे उस लोगों ने संस्कृत टेक्स्ट उन लोगों ने कंपोज किया था, जिसे बोला जाता है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रस। मतलब क्या है धर्मशास्त्र? मतलब ये एक बुक है जहाँ पे ब्राह्मण्स ने कुछ रूल्स लिखे हैं। मतलब रूल्स बेसिकली ये सोशल लॉज होता है, मतलब जो ब्राह्मण्स है उनके लिए क्या रूल होता है, जो क्षत्रियास है, हाँ, देन जो वैश्यास है, जो शूद्रास है, उन लोगों के लिए क्या क्या रूल्स है, ये सब लिखा जाता है। मतलब सोशल लॉज है। आज भी हम लोग ये सब सोशल लॉज फॉलो करते हैं अभी भी, तो भी हम लोग बोल सकते हैं अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्न एरा पे तब भी हम लोग ये सब रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि अनटचेबल प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग शूद्रों को नहीं टच कर सकते।
अभी तो सभी करते, मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ रूल्स था, जैसे कि उन लोगों को मंदिर पे घुसना अलाउ नहीं है, उन लोगों को पूजा मतलब कि मंदिर पे जाके या कोई कोई सोशल फंक्शन भी उन लोगों को मतलब ऐसा सबके सामने नहीं बुलाया जाता है। अब अभी भी कोई कोई आगे गांव में है तो अभी भी कुछ कुछ रूल्स अभी भी वो लोग देखने को मिलता है, क्योंकि आखिर वो ऐसे सोचो कि कहीं पे वो लोग खाने गए हैं, सोचो कुछ फैमिली फंक्शन हो, ऐसे वो लोग सब बैठे हैं मिलजुल के खाने पे, आखिर उनके सामने से कोई शूद्रो ऐसे पास हो जाते हैं तो वो लोग खाने से उठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि उन लोग का जो छाया है वो आके ऐसे पड़ जाता है, तो वो छाया भी पड़ने से वो लोग खुद को समझते हैं कि वो मतलब कि उनका बॉडी इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो फिर से वो लोग नहा के आके फिर से फ्रेश खाना वाना बना के फिर से वो लोग खाते हैं। तो इस ऐसा मतलब कि ब्राह्मण्स ने उस टाइम पे ऐसा कुछ सोशल लॉज उन लोगों ने बनाया था। ठीक है, और इस पे अभी देखो क्या है, अभी तो जैसे सेम फंक्शन है, जैसे किंग मेन है तो किंग के अंदर क्या है, जो प्रजा है उनको क्या दिया जाता है, उनको लैंड दिया जाता है, उनको फसल करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। तो क्या है उसमें ये भी बोला गया है कि उन लोगों से मतलब जो राजा रूलर्स है वो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे प्रजाओं से। देन जो आर्टिसंस मतलब जो कारीगर होते हैं, जैसे कि कुछ बनाते हैं ना, उनसे। देन जो बिजनेसमैन है उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना होगा, और जो टैक्स कलेक्ट करेंगे बेसिकली ये इसके डेवलपमेंट के लिए काम में आ जाता है, जो स्टेट के डेवलपमेंट की कुछ अच्छे कामों के लिए ये सब यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें से क्या है देखो, उन लोगों जो आर्मीज़ है उन लोगों को भी सैलरी दिया जाता है इन सब टैक्स से। हाँ, तो ये सब भी लिखा है इधर पे, बहुत छोटा करके लिखा हुआ है कि हम लोग फिर से ये सिंपल से कैसे याद रख सकते हैं कि 6th सेंचुरी में बोला जाता है कि ये उस टाइम पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट है अर्ली इंडियन हिस्ट्री पे, क्योंकि उस समय में 16 महाजनपद, 16 स्टेट्स हम लोग बोल सकते हैं इसमें फॉर्म हुआ था। देन उस समय पे आयरन का डिस्कवरी हुआ था। देन रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। एक्चुअली एक बात याद रखना होगा कि हम लोग मेडिएवल पीरियड में देखा जाता है कि उस समय बहुत रिलीजियस मतलब मूवमेंट्स हुए थे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कबीर आए थे, गुरु नानक आए थे, देन मीराबाई, ऐसे बहुत आए थे। लेकिन एंशियंट पीरियड में भी रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, जैसे या हम लोग डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं कि किसी को बोलना है तो, जैसे बोल सकते हैं कि बुद्धिज़्म आए थे या जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, सॉरी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है, डेवलप किया। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ब्राह्मण्स ने टैक्स कंप्राइज मतलब कि उन्होंने एक बुक, संस्कृत बुक कंपोज किया था, जिसको हम लोग धर्मशास्त्र या धर्मसूत्रास बोल सकते हैं, जिसपे कुछ सोशल लॉज उन्होंने इम्पोर्ट किए थे। ठीक है, तो वही सिर्फ सिंपली इधर भी तुम्हारे बुक पे लिखा हुआ है, और नेक्स्ट दिन मैं उसको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगी। ओके।